आज हम लोग चैप्टर 10 के अंतर्गत अध्याय नंबर 10 जो है तरलों के यांत्रिक गुण, इसमें हम लोग दाब का प्रभाव हम लोग देखेंगे। ठीक है, दाब का प्रभाव क्या है? रेल की पटरियों को लकड़ी या लोहे की चौड़ी पट्टिकाओं पर रखा जाता है। कारण क्या है? रेल की पटरी को हम लोग लकड़ी या लोहा का या सीमेंट का पट्टिका रखा होता है, उस पर रखा जाता है। क्यों? कारण क्या है? इसलिए होता है क्योंकि वहां पर लगने वाला जो क्षेत्र बल जो होगा वो क्या होगा? बड़े क्षेत्रफल में वितरित हो जाएगा। ठीक है, बड़े क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि पटरी है, अगर इसको पूरा भार पड़ेगा तो नीचे दब जाएगा। इसी के नीचे हम दूसरा अलग अलग पट्टा लगा देंगे, नीचे डाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा भार जो है इस पर एक सब पर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा उस वजह में, तो क्या हो जाएगा? घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जिससे आरोपित दाब का होता है, कम होता है। घनत्व नहीं, दाब, सॉरी दाब की बात है ना, दाब का घट जाएगा। ठीक है, अच्छा, मतलब क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब का होता है? घट जाता है। अच्छा, तेज धार वाला चाकू सब्जी या वस्तु को आसानी से काट पाता है। कारण क्या? कारण ये है कि तेज धार वाला चाकू जो है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? उसका जो काटने वाला जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है। कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो वस्तु को आसानी से काट पाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगना और कम होगा तो उस कंडीशन में जो बल क्षेत्रफल हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि उस पर एक जो जितना बल लगाया जा रहा है वो कम क्षेत्रफल पर लगेगा। कम क्षेत्रफल पर क्या होगा? जिससे आरोपित दाब का हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, या लगने वाला बल कम क्षेत्रफल पर वितरित होता है, जिससे आरोपित दाब अधिक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व कहने का मतलब कि ऊपर कण कितना नजदीक है, कितना घन है। घन मतलब मकई वगैरह बुनते हैं तो पता होगा, ढेर नजदीक होता है तो कहते हैं घन मकई बुना गया। और दूर रहता है तो क्या करते हैं? छेहर बना गया। ठीक है, छेहर दूर होता है तो उसको छेहर करते हैं। आगे घनत्व में किसी पदार्थ, घनत्व का बोलेंगे किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन, मतलब जिसका घनत्व करने का मतलब जिसका कण नजदीक होगा तो उसको घन कहेंगे आम भाषा में। आज जैसे उदाहरण के लिए ठोस हो गया है ना, आज तो गैस हो गया, तो गैस के बहुत दूर होते हैं तो उसमें घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा। आप हम कहें किसी पदार्थ के प्रत्येक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ के घनत्व कहेंगे, यानी कि इसे रोज से करेंगे तो घनत्व क्या हो जाएगा? आयतन अगर v है तो पदार्थ का द्रव्यमान अगर m है तो पदार्थ का घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, यानी द्रव्यमान को m से लिखेंगे और घनत्व का आयतन को v से लिखेंगे। यानी कि अब देखिए मात्रा क्या होगा? घनत्व का मात्रा क्या होगा? घनत्व का मात्रा, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। आयतन की मात्रा क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब बीमित सूत्र क्या होगा? तो किलोग्राम के लिए क्या लिखेंगे? किलोग्राम किसका मात्रा का? मास का मात्रा। मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है, तो m लिखेंगे मास के लिए। मीटर किसका मतलब? लंबाई का। लंबाई a लगा देंगे। हां, l के पावर -3 लगा देंगे। m 1 है, l 3 और t के पावर 0 है। ठीक, बीमित सूत्र होगा। प्रकृति क्या है? इसका अदिश है, कोई इसमें दिशा नहीं होता, इसलिए यह अदिश है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व के लिए हम क्या करेंगे? किसी पदार्थ के घनत्व में जल के घनत्व से हम लोग भाग देंगे। जल के घनत्व भाग देंगे तो क्या होगा? वो आपेक्षिक घनत्व प्राप्त होगा। तो किसी पदार्थ के घनत्व एवं जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहेंगे। ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व पदार्थ के घनत्व बटा में जल का घनत्व। जल का कौन सा जल? तो कुछ भी चीज में मिलावट नहीं होना चाहिए, शुद्ध जल होना चाहिए। ठीक है, उसका घनत्व। ठीक है, मात्रा किसका क्या है? ठीक है, पदार्थ का घनत्व क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। जल का घनत्व क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। दोनों कट जाएगा तो कोई मात्रक नहीं हो जाएगा, यह एक पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, अच्छा, बीमित सूत्र का क्या होगा? तो क्योंकि कोई मात्रक नहीं है तो बीमित सूत्र भी नहीं होगा। ठीक है, प्रकृति क्या है? अदिश है। अब एक बार कई बार पूछा गया रेलवे में, एसएससी में आप पेपर जब देंगे आपको ये तो समझे कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये भी रखना है कि बोर्ड एग्जाम के साथ कंपटीशन के भी आपको यहाँ पर बेस पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कई बार पूछा होगा रेलवे में। ठीक है, रेलवे में, एसएससी में कोई कंपटीशन एग्जाम पूछा हुआ है, जल का घनत्व, जहाँ पर साइंस क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां पे इसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है। और 1000 इसका घनत्व क्या होगा? 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो जाएगा, 1000 किलोग्राम हो जाएगा, यानी 1 टन हो जाएगा। यानी 1 मीटर क्यूब का ये बात बता दें, मैथ में भी यूज होता है। 1 मीटर क्यूब अगर आयतन है तो उसका उसमें जल कितना आएगा? 1000 लीटर आएगा। अच्छा, कुछ पदार्थों के घनत्व अगर हम जान लें तो आसानी से जान जाएंगे कि कोई पदार्थ जल में डूबेगा कि नहीं डूबेगा। जिस पदार्थ का घनत्व अगर शुद्ध जल से अगर कम है, तो जल से कुछ चीज हमने अपना घनत्व उसका कम है तो वह डूब जाएगा उसमें। जैसे हम बात करें जल में, तो जल का घनत्व जिसका कम है तो वह डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। घनत्व अगर ज्यादा होगा तो डूब जाएगा, और घनत्व कम होगा तो तैरेगा। जैसे कि वायु घनत्व 1.29 है, लकड़ी का घनत्व 800 है। ठीक है, बर्फ का घनत्व 920 है, जल का घनत्व 1000 है। ठीक है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ग्लिसरीन का 1260 है, समुद्री जल का 1030 है, क्योंकि इसमें लवण मिला होता है ना। कांच का 2500 है। ठीक है, एल्युमिनियम का 2700 है, लोहा का 7900 है। ठीक है, चांदी का 10500 है, पारा का आपका 13600। ठीक है, सोना का 19320 और तेल का 700 से 950। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पारा का घनत्व
घन को नहीं दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में डूब जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पारा लगता है कि पारा द्रव है, लेकिन लगेगा आपको कि वो तैरेगा, लेकिन तैरेगा नहीं, जल की सतह पर डूब जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से बहुत ज्यादा है ना। पानी का घनत्व कितना है 1000 है, ये कितना है 13600, तो ये माने 1.36 गुना ज्यादा है। ठीक है, इसलिए डूब जाएगा ये पानी में। ठीक है, तेल भी आपका डूब जाएगा। ठीक है, सॉरी तेल नहीं डूबेगा, तेल का घनत्व क्या चाहिए, मिस्टेक हुआ, तेल का घनत्व कम है ना पानी से, इसलिए तैरेगा उसको। हम लोग देखेंगे अपेक्षिक घनत्व का भौतिक अर्थ क्या है। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व दिए गए पदार्थ से कई गुना होता है। ठीक है, यह पदार्थ जल के समान आयतन से कितना गुना अधिक भारी है ये होता है। ठीक है, यदि उदाहरण के लिए बात करें, यदि चांदी का अपेक्षिक घनत्व बोले कि 10.5 है, तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब यही है कि चांदी का अगर द्रव्यमान की तुलना अगर पानी से करेंगे तो चांदी का द्रव्यमान जो पानी के द्रव्यमान से 10.5 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये एक अपेक्षिक घनत्व होगा। कम मतलब पॉइंट पर आता तो बोलते हैं कि कम हो जाएगा, जी मतलब एक से कम रहेगा, एक से कम अगर उसका अपेक्षिक घनत्व आएगा तो डूब जाएगा। कहने का मतलब तो पानी के डूब जाएगा, तैरेगा, क्या होगा, तैरेगा जल की सतह पर, क्योंकि जल से उसका क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि बड़ा संख्या छोटा संख्या भाग लेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, आगे अब देखिए द्रव अवस्था में द्वारा आरोपित दाब का अध्ययन। द्रव अवस्था पर कितना दाब लगाता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ये बर्तन है, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है। ठीक है, इस पर एक हम लोग कल्पना करेंगे कोई द्रव अवस्था में जिसका क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या उसका जो आधार का क्षेत्रफल जो है, पृष्ठीय आधार का क्षेत्रफल जो है ए है, इसको पाई इसको बोलेंगे। ठीक है, पाई इसको त्रिज्या अगर r है तो ना, अब ऊंचाई गहराई का h है, ऊंचाई बोलते हैं, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, तो पाई r को हटा के लगा देंगे, ए लगा देंगे, लगा देंगे a into h हो जाएगा। ठीक है, तो माना एक पात्र रो घनत्व वाले द्रव से भरा हुआ है, जो द्रव है इसका घनत्व क्या है, रो है, क्या है, रो द्रव। ठीक है, इसका घनत्व रो है। ठीक है, द्रव की सतह से h गहराई पर, ऊपर से गहराई मापते हैं, कभी गहराई मापेंगे तो ऊपर से। ठीक है, द्रव की सतह से h गहराई पर एक क्षेत्रफल a पर h लंबाई का द्रव स्तंभ है, मान लेते हैं। ठीक है, h लंबाई का द्रव स्तंभ है। ठीक है, ये बीच में फॉर्मूला था। तो क्षेत्रफल a पर बल बराबर क्या हो जाएगा, बल बराबर क्या हो जाएगा, तो बल बराबर जानते हैं हम लोग द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका द्रव का द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव स्तंभ के द्रव का द्रव्यमान गुणा g मतलब गुरुत्व त्वरण के कारण उसका भार होगा। ठीक है, यानी बल होगा, घनत्व गुना आयतन। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, हम पूछे द्रव्यमान तो दोनों को गुना कर देंगे, द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व गुना आयतन है लिखे। ठीक है, गुणा g, तो घनत्व कितना इसका रो है, अब आयतन क्या लिखे, जल्दी का लिखे, आयतन ah लिखे, ah। ठीक है, अब h गहराई पर द्रव का दाब, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल, जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल आपका F कितना है, रो इनटू a इनटू h इनटू g अपॉन क्षेत्रफल क्या है, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो इनटू h इनटू g बचेगा। ठीक है, अतः द्रव द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा, दाब जो है किस पर निर्भर करेगा, p प्रोपोर्शनल टू रो, अगर घनत्व ज्यादा है, ज्यादा घनत्व का कब होगा, लिक्विड। ठीक है, तब उसका दाब क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा। अब बात करें कि p प्रोपोर्शनल टू h, गहराई बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, क्या होगा, दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, मनुष्य के पैरों में रक्त दाब, उसकी क्वेश्चन है, मनुष्य के पैरों में रक्त दाब उसके मस्तिष्क की तुलना में अधिक होता है, कारण क्या है, तो कारण ये है कि तरल दाब जानते हैं हम लोग p प्रोपोर्शनल रो इनटू h इनटू g, तो p प्रोपोर्शनल टू h हो गया। पैरों में रक्त का दाब जो है, यहाँ पर देखिए बात करें रक्त का हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर रक्त का मस्तिष्क का मतलब रक्त गहराई का कितने हो जाएगा, h हो जाएगा, माने अब नीचे जाएंगे तो h हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ज्यादा हो जाएगा ना, पैर में गहराई क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से ज्यादा नीचे हो जाएगा पैर, तो ज्यादा नीचे होगा तो हम जानते हैं कि जिसे ऊपर से ज्यादा गहराई का होगा, बढ़ता जाएगा, तो ज्यादा जब गहराई होगा तो क्या होगा, दाब भी बढ़ेगा, यानी कि पैरों में रक्त के स्तंभ की ऊंचाई h मस्तिष्क की तुलना में अधिक होता है, क्या होगा, अधिक होगा। तो मनुष्य के पैरों में रक्त का दाब क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। अच्छा, रक्त दाब पारे के स्तंभ की mm में ऊंचाई के रूप में मापता है हम लोग, mm में ऊंचाई के रूप में हम लोग मापेंगे, पूरा रक्त दाब कितना है। ठीक है, तो रक्त का प्राकृतिक दाब कितना होता है, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 मिलीमीटर, यानी अधिकतम होता है। अब बोलेगा रक्त का अनुशीतन दाब, ठीक है, कितना होगा, डायस्टोलिक प्रेशर, इसको होगा 80 मिलीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है कि 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले वृत्ताकार, ये वाले कोई वृत्ताकार क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ये है, कितना दिया है, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। वृत्ताकार खंभा 60 किलोग्राम भार का सहारा देता है, कोई 60 किलोग्राम कोई भार है। ठीक है, कोई 60 किलोग्राम भार है, मान लीजिए इसका भार आपका दिया है, भार मतलब किलोग्राम दिया है, तो आप मत समझे कि आपका ये भार मतलब इसको n से निरूपित करेंगे, नहीं, भार मतलब ये आपका देख करके द्रव्यमान दिया हुआ है, m से निरूपित करेंगे, m कितना दे दिया है, 60 किलोग्राम। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना दाब लगेगा, खंभे पर लगा दाब बताइए,
तो दाब बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। तो बल आपको पता नहीं, यानी कि 1/a ना, तो ए बराबर क्या पता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। आपकी बल किसके कारण रहेगा, तो गुरुत्व त्वरण के कारण ही तो बल लगेगा इसको, जो कि भार के रूप में उसका होगा, ठीक है। या ए एम कितना है 60 किलोग्राम, और जी कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है 60 है, सॉरी 6 गुना 10 के पावर माइनस 3, 6 गुना 10 के पावर माइनस 3, ठीक है। 6 एकम 6 अब क्या चाहिए मीटर स्क्वायर ना। अच्छा ऐसा करते मात्रक नहीं रखते, ठीक है, मात्रक छोड़ देते, मात्रक से डाटा मारा जाए, सब ऐसा ही मात्रक में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि त्वरण का ऐसा ही मात्रक 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखेंगे हम लोग, तो ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा। भार का भी किलोग्राम ही है, अभी आपका दिया हुआ जो है ए है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ही है, ठीक है। 6 एकम 6 60 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 गुना 9.8 गुना 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा, हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 1 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9.8 गुना 10 के पावर कितना 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं या पास्कल भी बोलते हैं, याद होगा ठीक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ऑप्शन कौन सी हो जाएगा सी से हो जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।